हेलो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो यहाँ जिस हमें बेसिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें दो चार्ज जो कि वैल्यू में इक्वल होंगे, क्वांटिटी में सेम होंगे, मगर उन पर साइन अपोजिट लगा होगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाना है। वो पॉइंट है ये P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता लगाना है। आपने पहले से पढ़ रखा होगा, अगर कोई चार्ज है Q, इस चार्ज की वजह से, ये Q चार्ज है, इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है P इज इक्वल्स टू, या आप नोटेशन में V भी ले सकते हैं, तो V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने की बात है कि अगर हमारा चार्ज Q प्लस में है तो हम पोटेंशियल को प्लस के चार्ज के साथ लेंगे, और बीच में ये डिस्टेंस R है जो कि चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो हमने सपोज किया कि ये जो पॉइंट P है इसकी प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस R1 है, R1, और डाइपोल के मिड पॉइंट O से इसकी डिस्टेंस है R, जबकि माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस है R2। अब हम वैल्यू लिखते हैं। तो पॉइंट P पर, एट पॉइंट P पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इसे हम V1 सपोज कर लेते हैं। ये है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन डिस्टेंस है R1। यह हमने पोटेंशियल निकाल लिया प्लस Q चार्ज की वजह से। इसी तरह से सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये हो जाएगा बच्चों V2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। अब आप यहाँ पर माइनस के साइन की वजह जान गए होंगे, क्योंकि जब भी पोटेंशियल लिया जाता है तो पोटेंशियल के लिए साइन वो यूज किया जाता है जो कि हमारे चार्ज पर होता है। तो अब यहाँ पर हम नेट वैल्यू देखने जा रहे हैं, टोटल पोटेंशियल, एट पॉइंट P, ये हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। वैल्यूज पुट करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। यहाँ जो वैल्यूज कॉमन हैं उन्हें हम ले लेते हैं, वो हो जाएंगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहाँ देखिए ये माइनस Q चार्ज है, यहाँ बचेगा हमारे पास 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस प्लेस पर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इस R1 की और R2 की। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं फिगर को थोड़ा ऊपर उठा रहा हूं। देखें, यहाँ पर
प्लस क्यू को सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए पर है और माइनस क्यू हमारा पॉइंट बी पर है। ए से लाइन ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और ये लाइन पीओ जो है इसे थोड़ा आगे बढ़ाकर बी से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इस पॉइंट को एम और इसे एन बोल देते हैं। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये एंगल भी थीटा होगी। बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्रिकली ऐसा देखा गया है बाई कंस्ट्रक्शन जो डिस्टेंस AP है वो डिस्टेंस PM के इक्वल है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। ऐसा ज्योमेट्रिकली जो इनका डिफरेंस होगा वो बहुत ही शॉर्ट डिफरेंस होगा, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अब यहाँ पर AP इज इक्वल्स टू हमने ले लिया है PM और इस PM को हम लिख सकते हैं OP माइनस OM। OP की वैल्यू R है तो OM हमें कैलकुलेट करना है। तो इन ट्रायंगल AMO अगर हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू देखें, आप लोगों को पता है कि डाइपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, यानी L डिस्टेंस इधर हो जाएगी और L डिस्टेंस इधर हो जाएगी। तो cos थीटा अगर हम निकालते हैं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस यानी OM और हाइपोटेन्यूज यानी कि L। यहां से आ गया OM इज इक्वल्स टू L cos थीटा। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AP इज इक्वल्स टू PM और AP को हमने R1 सपोज किया है इज इक्वल्स टू OP इज R और माइनस OM इज L cos थीटा। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक इसी तरह से बच्चों यहां पर इन ट्रायंगल OBN, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने जो डिस्टेंस BP ली हुई है, BP हमारा इक्वल होगा PN के बाई कंस्ट्रक्शन और PN को हम लिख सकते हैं OP प्लस ON। अब हमें बच्चों ON कैलकुलेट करना है तो इन ट्रायंगल BON अगर हम यहाँ पर cos थीटा निकालते हैं तो हमारा बेस हो गया ON और हाइपोटेन्यूज हो गया L। यहां से आ गया ON इज इक्वल्स टू L cos थीटा। अब ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर रहे हैं और हमारे पास BP को हमने R2 सपोज किया हुआ है, R2 इज इक्वल्स टू OP हमारा R है प्लस L cos थीटा। अब ये जो दोनों बच्चों वैल्यूज निकली हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखिए इसके आगे now from equation 1 we get V is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q 1 upon R1 वैल्यू है हमारे पास R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। एलसीएम हुआ, दोनों ही वैल्यूज हमारे पास एलसीएम में होंगी तो A माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की
आइडेंटिटी से ये बन जाएगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा और इधर आ जाएगा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ प्लस आर और माइनस आर कैंसिल हो जाता है। अब थोड़ा सा हमें इन वैल्यूज को सेट करके रखना है और हमें पता है वी नो L is very small, hence L square can be negligible। अब आप सपोज कर लो कि L की वैल्यू अगर मिलीमीटर्स में दी हुई है तो उनका स्क्वायर होगा तो वो माइक्रोमीटर्स में पहुंच जाएगा, तो वो निग्लेजिबल हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये जो टर्म दिख रहा है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म हम निग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर l cos थीटा 2ql cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और बच्चों हमें पता है 2ql क्या होता है, 2ql होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल्स टू 2ql। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जाके तैयार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों यहां से दो केस बनते हैं हमारे पास। ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट, उस पॉइंट से जो लाइन डिस्टेंस बन रही है वो कितने डिग्री के एंगल पर बन रही है। लेकिन अगर हम यहां पर केस को समझने की कोशिश करें तो केस नंबर 1 में, केस 1 एक्सियल कंडीशन में आप लोगों को पता है कि अगर दो ये डाइपोल के दोनों चार्ज हैं और हमारा जो पॉइंट है वो इसी लाइन के ही एक्सिस के डायरेक्शन में कहीं पर पड़ता है। यानी ये मान लीजिए हमारा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और हमारा पॉइंट भी यहाँ लाई कर रहा है। तो इस तरह से लाई करने का मतलब ये हुआ कि आप जब इस एंगल को ऐसे देख रहे थे तो ये थीटा है, अब थीटा रिड्यूस होते होते एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री और हमें पता है cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। मगर सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट है केस 2 इक्वाटोरियल कंडीशन। केस 2 इक्वाटोरियल कंडीशन। इक्वाटोरियल कंडीशन में भी बच्चों फिगर को समझते हैं। हमारा डाइपोल ये रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल की एक्सिस है और हमारा पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट से ऐसे 90 डिग्री बना रहा है। इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हम इस सभी को पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जब आप इस वैल्यू को v के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो v का फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 0। यानी बच्चों यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि एक्सियल कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर और इक्वाटोरियल कंडीशन में ये वैल्यू 0 आएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।